अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कलर इमेजिन करना है अपने माइंड में और मैं कहूं कि आप रेड कलर इमेजिन कीजिए तो आप ये वाला कलर इमेजिन करेंगे। और अगर मैं येलो बोलूं तो आप शायद ये कलर इमेजिन करेंगे, क्योंकि ये रेड और येलो कलर इसलिए क्योंकि आपने ये पहले देखा हुआ है ये कलर ना। अब मैं आपसे बोलूं कि आप कोई ऐसा कलर इमेजिन कीजिए जो आपने कभी देखा ही ना हो, तो शायद आप कलर इमेजिन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आप नया कलर इमेजिन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ब्रेन इस तरीके से फंक्शन ही नहीं करता, क्योंकि आपने जब कोई कलर देखा ही नहीं है तो आप इमेजिन कैसे कर सकते हैं। यही बात जाती है आपके फोटो एडिटिंग और फोटो मैनिपुलेशंस पे। अब आप आर्टिस्ट को देखते हो जो फोटो मैनिपुलेशन करते हैं या फिर कोई फोटो एडिटिंग करते हैं, तो जो कॉन्सेप्ट उनका होता है ना वो कहीं से आया होता है, वो कहीं से इंस्पायर होते हैं, ठीक है। उनने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं वो चीज देखी होती है जिससे वो इंस्पिरेशन लेके आर्ट में बनाते हैं। तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि जो भी आपके माइंड में थॉट्स आते हैं वो कोई नए थॉट्स जनरेट नहीं होते, वो मिक्सचर होता है जो भी आपकी पास्ट मेमोरीज होती हैं, कहीं आपने कोई चीज ऑब्जर्व की है, तो इन सबको मिक्सचर करके ही आपको थॉट्स आते हैं। और इमेजिनेशन भी बोल सकते हैं, आप इन्हीं सबको मिला के इमेजिनेशन करते हैं। तो इसे हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे क्योंकि पॉइंट में समझना काफी इजी होता है इन कंपेयर टू डायरेक्ट में कुछ बता दूं, आपको लेक्चर दे दूं। तो अभी आप मानिए कि आप एक बिगिनर है और एक यहाँ पे प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और ऐसी क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी कि आप भी एक प्रो लेवल के जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी तरह आपकी भी सोच हो और आप भी कैसे आइडियाज ला पाए अपने माइंड में। तो जो फर्स्ट चीज है वो है ऑब्जर्वेशन, यानी आप जितना ऑब्जर्व करोगे चीजों को उतना आपको समझ में आएगा कि चीजें कैसे वर्क करती है और उतने आपके दिमाग में आइडियाज आएंगे। आपने आज तक जितने भी इन्वेंशंस देखे हों, ठीक है, इन्वेंशंस यानी कार, फोन, टावर, ऐसी बहुत सारी चीज का इन्वेंशन वो आपने देखा साइंटिस्ट किसी ना किसी चीज से मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्पायर होकर वो चीज इन्वेंट करते हैं। या आप जब भी कोई चीज इमेजिन करते हो ना तो वो इमेजिनेशन कहां से आता है? जब आपने कहीं वो चीज देखी हो, कहीं वो कुछ चीज ऑब्जर्व किया हो, तो उसी को देख के आप नई चीज इमेजिन करते हो। तो ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। फोटो मैनिपुलेशन के फील्ड में से बात करें तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होगा? सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके फील्ड में आर्ट आए किसी आर्टिस्ट का, तो आपको ऐसे नहीं कि वाह क्या आर्ट है देख के और स्क्रॉल कर देना है, कोई कहीं और चले गए, ऐसा नहीं। आर्ट को रुको, थोड़ी देर देखो और उसमें देखो लाइटिंग कैसा वर्क कर रहा है, उसने क्या कंपोजिट बनाया है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड है, यानी क्या सब्जेक्ट है, इंसान है या जानवर है, लैंडस्केप कैसा है, कोई गुफा है, कोई महल है या फिर एक नॉर्मल ग्रास का फ्लोर है, या स्काई में डार्क क्लाउड्स है या फिर एकदम बहुत ही ऑरेंज या स्काई ब्लू टाइप का लुक है। तो ये आपको देखना है। तो जितना आप ऑब्जर्व करोगे ना उतना आपको पता चलेगा कि हाँ आप भी अपने आर्ट्स में ये सब इंक्लूड कर सकते हो। एंड ऑब्जर्वेशन सेम गोज टू रियल लाइफ। आप कोई मूवी देख रहे हो, रियल लाइफ में किसी भी चीज को देख रहे हो, तो आप उसे थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो ये आगे चल के आपकी किसी भी आर्ट में हेल्प करेगी इंस्पिरेशन, क्योंकि एक बार आपने ऑब्जर्व कर लिया अब वो आपके माइंड में आ गई। तो अब आगे जब आर्ट बनाओगे तो ना आप सोचोगे हाँ हम ये चीज इंक्लूड कर सकते हैं, ये तो मैंने 3-4 दिन पहले देखा था ना। दूसरी चीज है ऑब्जर्वेशन के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंटेंशन, यानी अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी आर्ट को, किसी मूवी को या किसी भी सीन को, तो ये नहीं कि ओके ऑब्जर्व किया ये ठीक है, ये ठीक है, ऐसा वैसा, ये नहीं करना है। आपको इंटेंशन रखना है कि आप उससे रिक्रिएट करने वाले हो कोई पार्ट या फिर कोई पार्ट लेके आप अपने फोटो मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व करने वाले हो। इससे होता क्या है कि जब आप एक आर्ट को देख रहे हो ना तो उसमें भी एक मकसद होना चाहिए कि आप उस आर्ट को इसलिए देख रहे हो कि उससे आप कोई इंस्पिरेशन ले पाओ। तो होगा क्या कि आपका माइंड तुरंत ही ऐसे आइडियाज जनरेट करने लगेगा कि हाँ इस पार्ट को मैं अपने आर्ट में यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। हाँ, तो इंटेंशन से मेरा मतलब है कि आप जब भी आर्ट देखो या कोई मूवी सीन देखो तो आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आप उस चीज में से कुछ चीज लोगे और अपने आर्ट में इंक्लूड करोगे, रीड्रॉ करोगे। आप जब भी आर्ट देखो तो हमेशा ये सोचो कि हाँ मैं अगर अपने अगले आर्ट में इसे कैसे इंक्लूड कर सकता हूँ, इसकी लाइटनिंग जो लाइट इसमें दी गई हो। फॉर एग्जाम्पल बहुत पहले की बात है, जब मैं एक आर्ट देख रहा था तो उसमें डायनासोर था जो कि एक इंसान को खा रहा था। तो मैंने देखा कि डायनासोर का जो माउथ है उसमें से सलाइवा यानी जो लाड़ होती है वो गिर रही थी नीचे। तो इससे मुझे आइडिया है कि ये कितना डिटेलेड है। तो जब मैंने एक आर्ट बनाया था डायनासोर तो मैंने सेम सलाइवा मतलब मैंने भी सलाइवा इंक्लूड किया था अपने आर्ट में। तो ये मेरा एक इंटेंशन था कि मैं कैसे इससे चीजें ले सकता हूँ। तो मैंने ऑब्जर्व भी किया और मेरा इंटेंशन भी था कि इसमें से कोई चीजें लेनी है जो मैं अपने आर्ट में इंक्लूड करूँ। तो ये एक छोटी डिटेल है लेकिन काफी मैटर करती है। अब तीसरा पॉइंट है वो है एक्सपांड योर नॉलेज, यानी आपके फोटो मैनिपुलेशन के फील्ड में जो एलिमेंट्स होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं, जो लैंडस्केप्स होते हैं, कुछ भी बैकग्राउंड, उनकी नॉलेज को एक्सपांड करना। आप जितना जानोगे उतना ही तो आप और अच्छे से इंक्लूड कर पाओगे अपने फोटो मैनिपुलेशन में चीजें। फॉर एग्जाम्पल आप पर्सन ए को देखें और यहाँ पे पर्सन बी मान लीजिए, ठीक है।
अब पर्सन ए को सिर्फ पता है, उसका नॉलेज यही है कि भाई दुनिया में सिर्फ एक हाथी और एक शेर रहता है, लेकिन जो पर्सन बी है उसे ये भी पता है हाथी रहता है, शेर रहता है, बंदर रहता है, घोड़े रहते हैं, कुछ बर्ड्स और कुछ फिशेस के बारे में उसे पता है। तो अगर मैं पर्सन ए को कहूंगा कि भाई तू आर्ट बना के दे मुझे, तो उसको सिर्फ यही पता है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि यार सिर्फ हाथी होते हैं, शेर होता है, उसे सिर्फ यही पता, तो वो यहीं तक इंक्लूड कर पाएगा अपनी फोटो मैनिपुलेशन में। लेकिन जो बी वाला बंदा है उसका नॉलेज बड़ा है, उसे डिफरेंट टाइप के जानवर ज्यादा पता है कंपेयर टू ए, तो वो अपने फोटो मैनिपुलेशन में फिश इंक्लूड करेगा, बर्ड भी इंक्लूड कर पाएगा, हॉर्स भी इंक्लूड कर पाएगा, मंकी भी इंक्लूड कर पाएगा। सो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। सो आपको इसे अच्छा एग्जांपल देने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप अपनी नॉलेज को एक्सपांड कैसे कर सकते हैं। जैसे आप ज़ॉम्बीज के बारे में जान सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएचर्स के बारे में जानो। जैसे यूनिकॉर्न होता है, ये एक इमेजिनरी है, मुझे नहीं पता रियल में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं। यूनिकॉर्न के बारे में आप जान सकते हैं, ड्रैगन्स के बारे में आप जान सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन जो स्पीसीज है ना, इनके और डिफरेंट टाइप्स के बारे चीजों के बारे में जानो। जितना आप जानोगे उतना आप अपने आर्ट में उस चीज को इंक्लूड कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने एक ये वीडियो बनाई थी जिसे मैंने 1 आवर का चैलेंज लिया था, तो इसमें एक वायरस था, तो ये टी वायरस है। ये रेसिडेंट इविल की मूवी में जो वायरस होते हैं जैसे ज़ॉम्बीज बन जाते हैं, तो मैंने वहां का रेफरेंस लेके यहाँ इंक्लूड किया था, क्योंकि वो मैंने मूवी देखी हुई थी, तो मुझे पता था कि वायरस ऐसा होता है और उसका शेल, मतलब जो जिसमें वायरस कंटेन करते हैं, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ना। चौथी चीज आती है, वो होता है क्रिएट एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है, अब मैं आपको इसको सिंपल तरीके से बताता हूँ। मान लीजिए मैंने आपको एक बुक पढ़ने के लिए दी, अगर आप वो एक बुक एक दिन में, मान लीजिए 12 घंटे में वो खत्म हो जाएगी, तो आप एक दिन में 12 घंटे में ही वो पूरी बुक पढ़ लेते हैं ना। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 12 दिन तक रोज 1-1 घंटे पढ़ें। तो इन दोनों में से ज्यादा बेहतरीन तरीका कौन सा है, वो ये है कि 1-1 घंटे आप 12 दिन पढ़ें। यस, हमारा ब्रेन कुछ इस तरीके से ही वर्क करता है, आपको कंसिस्टेंट रहना है और थोड़ा थोड़ा पोर्शन टाइम टू टाइम गेन करना है। यही बात आती है एनवायरनमेंट क्रिएट करने पे। यानी अगर आप एक दिन ही जाओगे ना, किसी आर्टिस्ट के पूरे आर्ट्स देख लोगे और सोचोगे कि आपको आइडिया आने लगे, तो ये वर्क नहीं करेगा। आपको करना क्या है कि आपको डेली टू डेली इंटरेक्ट करना पड़ेगा आर्ट्स से, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट्स से जो क्रिएटर्स क्रिएट करते हैं। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा देखोगे ना, तो आपको भी आइडिया होने लगेगा डे टू डे कि चीजें वर्क कैसी करती हैं फोटो मैनिपुलेशन के फील्ड में। सो इसके लिए मैं कहूंगा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका आजकल के जमाने में इंटरनेट। तो इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे जाकर, फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, जितने भी फेमस या फिर ये बोले कि जिसका स्टाइल भी आपको पसंद आता है, जो आर्टिस्ट है फोटो मैनिपुलेशन को, उनको फॉलो करो और डे टू डे उनका आर्ट से इंटरेक्शन करना है। आप वो कैसे आर्ट बनाते हैं, अगर आप डेली देखोगे ना, तो आप भी उस फील्ड में अपने आप को डाल रहे हो। उनके थॉट्स पढ़ोगे कि क्या स्टोरी टेलिंग है उनके आर्ट से, ठीक है। सो एक कहावत है कि हम जिस तरीके के लोगों के साथ रहते हैं, हम भी वैसे ही बन जाते हैं। तो अगर आपको फोटो मैनिपुलेशन के आर्टिस्ट की तरह सोचना है, तो आपको उनका वर्क देखना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा। और ये आजकल की सोशल मीडिया बहुत ही अच्छा तरीका है उनसे कनेक्ट होने का। सो उनको फॉलो करें, उनके आर्ट से देखो उनने क्या बनाया है, वो क्या स्टोरी टेल, वो अपने आर्ट से क्या बताना चाह रहे हैं ना। अब यहाँ पे मैं एक मेथड मेंशन करना चाहूंगा। अगर आपको इंस्टेंटली आइडिया नहीं आ रहा और अभी आइडिया चाहिए, तो मैं सबसे अच्छा बताऊंगा, यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट है। बेहेंस है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, आर्ट स्टेशन है, डेविएंट आर्ट है। यहाँ पे जाके आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप के आर्टिस्ट को। लेकिन सबसे इजी तरीका है, पिंटरेस्ट पे जाओ। पिंटरेस्ट पे आप फोटो मैनिपुलेशन डालोगे, तो वहां पे क्या होता है कि जितने भी सोशल मीडिया है ना, तो सारे का वर्क उठा के लोग अपलोड करते हैं। मुझे पता नहीं कैसे, लेकिन वहां पे आपको बहुत ही इजी तरीके पिंटरेस्ट पे आइडियाज मिल सकते हैं। तो आप एक लुक में देख सकते हो कि चल क्या रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अंडर वाटर का एक आर्ट चाहिए, तो मैं वहां पे डाल दूंगा अंडर वाटर फोटो मैनिपुलेशन, एंड देन वहां पे बहुत सारे आर्ट्स आ जाएंगे और फिर मैं वहां से इजीली देख सकूंगा। पिंटरेस्ट बहुत ही इजी तरीका है जिससे आप आइडियाज देख सकते हो। ये तो मैंने एक आइडिया बताया, आप इंस्टाग्राम भी यूज कर सकते हो, लेकिन पिंटरेस्ट ज्यादा कन्वीनियंट और बहुत ही इजी है यूज करना ना। अब बात आती है, मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी मूवी देखने की हैबिट है या फिर नहीं भी है, तो थोड़ा बहुत मूवीज देखो और गेम्स खेल सकते हो। लेकिन मैं गेम्स रिकमेंड नहीं करूंगा, टाइम नहीं है हमारे पास उतना। सो तुम मूवीज देख सकते हो। मूवीज में होता क्या है कि मूवीज की कैटेगरी भी आपको देखनी है, जैसे स्काई-फाई मूवीज हो गई, फैंटेसी वाली मूवीज हो गई जो मैजिक इंक्लूड करते हैं, जो क्रिएटिव मूवीज है जिसमें कुछ नया दिखाया गया है, जैसे हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, अवतार जो जेम्स कैमरॉन ने बनाई हुई है, और ड्यून मूवी अभी आई थी। तो इस तरीके की जो मूवीज देखो जिसमें कॉन्सेप्ट अलग है, क्रिएटिव है, तो इससे होगा कि आपके माइंड में ना वहां पे डिफरेंट टाइप के सीन आएंगे। और मैंने कई आर्टिस्ट को देखा है जो फिल्म से इंस्पायर होते हैं। मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट जब अपना आर्ट बनाते हैं ना, तो वो कहते हैं मैंने इस फिल्म से ये सीन लिया है। आपने भी देखा होगा जनरली। तो मूवी से एक अच्छा तरीका है आपकी इमेजिनेशन को एक्सपांड करने का। इसी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है
द विचर 2 वेब सीरीज है, ये काफी अच्छे तरीके से पूरे थ्रू आउट दी वेब सीरीज में डुअल टोन की लाइटनिंग यूज की गई है। मैं फैन हो गया इस सीरीज का, जिस तरीके से लाइटनिंग दिखाई गई है, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट की नजर से देख रहा था तो अमेजिंग। ऐसे ही गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग अभी जो मूवी आई है उसमें भी बहुत ही अच्छी लाइटनिंग दिखाई गई है। तो अगर आप लाइटनिंग का बहुत अच्छा उदाहरण देखना चाहते हैं तो ये दो चीजें आप देख सकते हैं। है तो बहुत सारी, लेकिन अभी के लिए मैं दो ही बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा वर्क है ना। जो एक आइडिया है वो नो योर कैपेबिलिटीज। ये क्या है? एज अ बिगिनर मैं ये बात समझ सकता हूँ और आपको भी बता सकता हूँ कि जब हम नए नए रहते हैं ना फोटो मैनिपुलेशन की फील्ड में, तो हमें आइडिया तो आ जाते हैं, लेकिन हम उसे सेम टाइप से फोटोशॉप में बना नहीं पाते। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम बनाने की कोशिश करते हैं तो वो हमसे बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी कैपेबिलिटीज ही नहीं है। तो सबसे अच्छा उदाहरण है कि आपको प्रैक्टिस करो स्टार्टिंग में, ठीक है? आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना तो आप अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा लोगे। फॉर एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं देता हूँ आपको। आप मान लीजिए कि आपके पास एक फोटो है, वो बंदा सीधा खड़ा है और आपको उस बंदे का हाथ ऐसा करवाना है फोटो में। तो होगा क्या कि अगर आप में कैपेबिलिटीज हैं कि आप ये हाथ ऐसे चेंज कर सकते हो, इसका दो तरीका है। या तो आप पपेट वॉर्प टूल का यूज कर सकते हो, जैसे ये हाथ ऊपर हो जाएगा, या तो आप दोबारा कहीं से हैंड डाउनलोड कर सकते हो दो और यहाँ से लगा के और ब्लेंड कर सकते हो। लेकिन ये जब भी मुमकिन है जब आपने ये काम पहले किया हो, या फिर आप जानते हो कि हाँ मुझे पपेट वॉर्प टूल का यूज करना आता है, या फिर मुझे ये ब्लेंड करना आता है। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि आपकी काबिलियत क्या है। सो आइडिया आना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये भी कि आइडिया जो आप आ रहे हो क्या आप में क्षमता है कि आप उसे फोटो मैनिपुलेशन में कन्वर्ट कर पा रहे हो। सो इसको टैकल करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना है फोटो मैनिपुलेशन, ठीक है? हर टूल पे थोड़ी थोड़ी मास्टरी करने की कोशिश करो। और अगर आप बिगिनर हो तो सबसे अच्छा आइडिया है कि आप किसी आर्टिस्ट की वीडियो देखो और सेम वही आर्ट क्रिएट करो। उसे ऑनलाइन पोस्ट मत करना, क्योंकि वो आपका वर्क नहीं है। हाँ, अगर वो मेरी वीडियो हो तो आप कर सकते हैं, मैं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा हूँ, आप सेम टू सेम बना के पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन कई आर्टिस्ट होते हैं जो अपना दोबारा वर्क नहीं चाहते कि कोई और वर्क बना के पोस्ट करे, तो सेम टू सेम आपको उसी टाइप का आर्ट बनाना है, लेकिन आप ऑनलाइन पोस्ट ना कीजिए, उसे वहीं पे रखिए। इससे क्या होगा कि ये हम सिर्फ स्किल प्रैक्टिस करने के लिए कर रहे हैं। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ। मैं जब बिगिनर था तो मैं करता क्या था कि मैं फोटो मैनिपुलेशन की वीडियोस देखता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था और लगता था मैं भी बनाऊं, पर मैं हमेशा स्किप कर देता था। मैंने वीडियो देखी, मैं बनाता नहीं था। लेकिन एक दिन मेरे माइंड में आया कि यार मैं भी ट्राई करके देखता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं बिगिनर था। तो मैंने किया क्या कि जो फोटो मैनिपुलेशन था मैंने सेम आर्ट क्रिएट की और मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंने ये आर्ट खुद बनाया है। मैंने सेम उसी तरीके से आर्ट बना लिया जो उसने बनाया था। बिलीव मी, उस दिन से मेरा कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हुआ, मुझे ये लगा कि बस मुझे स्टार्ट करने की जरूरत है, मुझे बनाने की जरूरत है और चीज अपने आप बनने लगेंगी ना। अब जो पॉइंट आता है वो यही पॉइंट है, गेट स्टार्टेड। यानी कुछ भी हो आप सोचो मत, जो भी माइंड में आइडिया आ रहा है क्योंकि स्टार्ट करो, क्योंकि बिगिनर होना है, गलती होगी यार, गलती से हम इंप्रूव करेंगे। आप चाहते हो कि आप प्रो लेवल का आर्ट एक बार में बना लो, ऐसा आइडिया आ जाए आपको, तो ये नहीं होगा। आपके माइंड में जो भी आइडिया आ रहे हैं ना, ठीक है, मैंने जो तरीके बताए, जिस तरीके से भी आप बना पाओ। अगर आइडिया भी नहीं आ रहा ना तो किसी भी आर्टिस्ट की आर्ट देखो और उसे कॉपी करके एक बार बना लो, अभी के लिए प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि बात यह है कि अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे ना तो आप कभी भी ऊपर लेवल पे नहीं जा पाओगे, क्योंकि हम बिगिनर हैं भाई, हम धीरे धीरे बनाएंगे तो सीखेंगे। तो गेट स्टार्टेड, सोचो मत, करना शुरू करो, ये लास्ट एडवाइस है। सो अगर आपका फोटो मैनिपुलेशन के आइडिया से रिलेटेड कोई सजेशन हो या फिर कोई डाउट हो, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और अभी के लिए मैं 2-3 वीडियो यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ जो आप देख के इसे दोबारा रिक्रिएट कर सकते हैं। एज अ बिगिनर के लिए काफी ईजी भी और बहुत अच्छे आर्ट्स भी हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।